आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ता चलते थे तो एक पत्थर, कंकरी, कोई भी चीज़ रास्ते में नहीं होती थी, सबको हटा करके साइड में रख करके चलते थे ताकि मेरे पीछे आने वाले को इस कंकर से तकलीफ ना हो। अब तो मुसलमान उल्टी कंकर डाल रहा है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए हैं, पत्थर मारे नहीं है मेरे भाई। इसलिए सहारनपुर में जो कुछ हुआ मैं उसका भी समर्थन नहीं करूंगा और ये अपील करूंगा क्योंकि आदित्यनाथ जी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के एक बयान के बाद कहीं ना कहीं विरोध जो है वो पूरी तरीके से जोरों पर है। हालांकि हम उस बयान की बिल्कुल भी ना तो उससे सहमत हैं, ना ऐसे किसी बयान से हम सहमति जताते हैं, लेकिन लगातार जिस तरीके से उस बयान के विरोध में जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, वो भीड़ थाने पर पथराव कर देती है, वो भीड़ मंदिर का घेराव करने की कोशिश करती है। आखिर इस भीड़ का भी क्या समर्थन करना चाहिए या फिर इस भीड़ को भी कैसे देखते हैं, खासकर उस बयान के बारे में हम बात करेंगे मुफ्ती गुजर साहब से और इस भीड़ के बारे में भी हम बात करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है, आपने समय दिया। कैसे देखते हैं ये जो बयान दिया है नरसिंहानंद ने, जो यति नरसिंहानंद महाराज हैं, उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान को का हालांकि विरोध जरूर हो रहा है, हम भी उस बयान के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन इस भीड़ को आप कैसे देखते हैं और उस बयान पे आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे भाई जी, वो महंत हैं या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनका बयान मैंने पूरा नहीं सुना और मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया में करोड़ मुसलमान जो अपने आखिरी नबी, अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत, अपनी जान माल से ज़्यादा मोहब्बत और अकीदत रखता है। और ये कौन सी सस्ती शोहरत है जो आप किसी मजहबी पेशवा को गाली दे करके लेना चाहते हो? शायद दुनिया का कोई धर्म, सनातन हो, यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई धर्म इस बात की तुम्हें परमिशन नहीं देगा कि आप किसी के मजहबी पेशवा को बुरा कहो और सस्ती शोहरत लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बहुत बड़ी है, किसी एक नालायक इंसान के कहने से वो छोटी नहीं हो जाएगी। बहुत बड़ी शान है आपकी, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं और हज़ारों इस तरह के लोग तारीख़ में रहे हैं, करोड़ लोग आपके मानने वाले हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि ये कानून से चलता है। सभी मज़हब के लोग यहाँ एक दूसरे के साथ इज़्ज़त का रिश्ता रखते हैं। मोहब्बत छोड़ दीजिए, मैं राम जी में विश्वास, अक़ीदत, ताल्लुक़, मोहब्बत सब रखता हूँ। इस मुल्क का हज़ारों लाखों हिंदू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करता है, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करता है, ख्वाजा साबिर कलियरी से मोहब्बत करता है। उनके आस्थानों पर जाते हैं लोग। इस मुल्क का लाखों करोड़ों मुसलमान राम जी से, श्री कृष्ण जी से मोहब्बत करता है। उनके वंशज हैं और उनकी औलादें हैं सब, क्योंकि लाखों मुसलमान तो यहाँ कन्वर्टेड है। सब चीज़ें अपनी जगह, मुल्क में कानून है। उन्होंने बदतमीज़ी की है, उनके खिलाफ FIR हो गई है। पुलिस का काम है उनको अरेस्ट करना। पहले भी पुलिस कई मामलों में उनको अरेस्ट कर चुकी है। मौजूदा सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से, मौजूदा यूपी और सेंट्रल हुकूमत से उन महाराज का कोई लेना देना नहीं है। ये भी तकरीबन मुझे जानकारी मिली है, मैंने जानकारी ली है सभी जगह से। तो मुसलमानों का एहतजाज करना सुकून के साथ, अमन के साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो अक़ीदत में अपनी जगह है, करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। मैं भी कर रहा हूँ और मैंने तो देखा कि मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू भाई इसका विरोध कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसी गलती की है। लेकिन मैं इसका भी समर्थन कैसे करूं जो कुछ सहारनपुर में कल हुआ है? क्या ये लोग जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, इनको मालूम नहीं कि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ की कोई सूरत नहीं होती, भीड़ की कोई ज़ुबान नहीं होती, भीड़ का कोई रुख नहीं होता?
या तो भीड़ वो इंसान इकट्ठी करे कि वो पूरी भीड़ को काबू कर सके, या फिर वो भीड़ को इकट्ठा ही ना करे, वरना वो भीड़ इकट्ठा करने वाला जिम्मेदार है, जो कल सहारनपुर में हुआ। कोई हम समझौता नहीं करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों से। कानून उनको सज़ा दे, पूरी मांग है। FIR जगह जगह हो रही है, करेंगे और भी FIR, विरोध भी करेंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे, सरकारों से मांग भी करेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे जो सहारनपुर में कल हुआ है। और देश में कहीं भी हो, पहले भी ऐसा होता रहा है, कानपुर में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, और कई जगह इस तरह के दंगे प्रदर्शनों की आड़ में हुए हैं और मज़हब की आड़ में हुए हैं। तो मज़हब की आड़ में वो तो कर रहा है गंदगी, जो उसको करनी थी उसने की, लेकिन मैं मुसलमानों से भी अपील करूँगा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस तरह के काम करके वो क्या बताना चाहते हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में चौकी को आग लगा दी, थाने को। मैं तो थोड़ा सा और गहरी चोट दूंगा इस मुसलमानों को, अगर वाक़ईतन नबी से इतनी मोहब्बत है तो उनके जैसा चेहरा, उनके जैसा मोहरा, उनके जैसे काम करके दिखाओ, उनके जैसा पड़ोसी बन करके दिखाओ, उनके जैसा रास्ता चलने वाला। हमने पढ़ा है, मुसलमानों को सबको पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ता चलते थे तो एक पत्थर, कंकरी, कोई भी चीज़ रास्ते में नहीं होती थी, सबको हटा करके साइड में रख करके चलते थे ताकि मेरे पीछे आने वाले को इस कंकर से तकलीफ ना हो। अब तो मुसलमान उल्टी कंकर डाल रहा है। वजाद साहब, क्या लगता है आखिर इस बयान की, देखिए हम तो पहले भी कह चुके हैं कि ऐसे बयान या कोई भी व्यक्ति दे, मैं किसी धर्म का नाम नहीं लूँगा, कोई भी व्यक्ति दे, ऐसे बयानों का हम बिल्कुल समर्थन ना करते हैं। और बिल्कुल मैं अपने चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, इस बयान का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बयान आया, कोर्ट था, कानूनी प्रक्रिया है, संविधान को मानकर लोग लोकसभा में शपथ ले रहे हैं, संविधान की को मानकर लोग संविधान को दिखाकर विधानसभा में शपथ ले रहे हैं, ये भी सिलसिला शुरू हुआ है। लेकिन वही संविधान को मानकर आखिर FIR की तरफ क्यों नहीं गए? उसी संविधान को मानकर आखिरकार इन पर कानूनी कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करी? ये भीड़ इकट्ठा करना, थाने पर पथराव कर देना, मंदिर को घेर लेना, मंदिर के आसपास पथराव की स्थिति पैदा कर देना, लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ देना, इस पर आप क्या कहेंगे? ये कौन है जो लोग ये इस तरीके के प्रकरण को करना चाह रहे हैं, इस तरीके की भीड़ को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं सर? देखिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई, मैंने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की आड़ में लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने की इजाज़त नहीं होगी किसी को भी। मुल्क में FIR हो रही हैं, जगह जगह हो रही हैं, वो भी करें, कानूनी रास्ता भाई अपने DM से, SSP से जाकर के मिलें, उनको ज्ञापन सौंपें, वहाँ जाकर के FIR करें अपने इलाकों में जाकर के। इसमें मैंने एक चीज़ और नोट की है, जो हमारी लीडरशिप है वो इस सिलसिले में कोई ठोस कदम नहीं कर पाई, तो इसलिए भीड़ जो है वो अपने अपने हिसाब से चल पड़ रही है। हर शहर में जो अपने आप को मुसलमान नेता समझ रहा है वो भीड़ को बाहर निकाल रहा है इस बहाने से और अपनी राजनीति चमका रहा है, जबकि ये हमारी रसूल से मोहब्बत का तकाजा है कि हम एहतजाज करें, विरोध करें, धरना प्रदर्शन करें, लेकिन ये भी मोहब्बत का तकाजा है अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दंगा फसाद ना हो। ये भी मोहब्बत का तकाजा है कि कोई फितना ना हो, किसी को चोट ना पहुँचे, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए हैं, पत्थर मारे नहीं हैं मेरे भाई। इसलिए सहारनपुर में जो कुछ हुआ मैं उसका भी समर्थन नहीं करूँगा और ये अपील करूँगा कि लोग भीड़ को इकट्ठा ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब ना करें। हमारे पास कानूनी रास्ता है, हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, अपनी अदालतों में जाएँ, अपने थानों में जाएँ, FIR करें। कानून से देश चल रहा है, चलेगा, गिरफ्तारी भी होगी, सब काम होंगे। लेकिन यह है कि ये रास्ता जो भीड़ को काबू नहीं कर सकते, उस भीड़ को इकट्ठा ना करें, क्योंकि आप प्रशासन को बजाय ये कि प्रशासन अपना काम करे और दूसरी तकलीफ़ों में डाल रहे हो। और फिर अब ये देखा होगा आपने कि सहारनपुर में उस भीड़ पर मुकदमा हुआ, अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दौड़ेगी। तो ये सब काम आप ना बढ़ाएं। देश आपका है, इससे प्यार करो। इस देश की एक एक ईंट आपकी है, उससे प्यार करो। उसको बहुत मोहब्बत से लगाया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि पत्थर मारना नहीं है, किसी को पत्थर खा लेना है, कोई बात नहीं है। अखलाक से, मोहब्बत से जाकर के अधिकारियों को बताना है कि सर, और अधिकारी समझ रहे हैं इस नज़ाकत को। इस देश के बड़े लोग, हुक्मरान समझ रहे हैं कि 25-30 करोड़ मुसलमानों की, हिंदुस्तानी मुसलमानों की आस्था और सैकड़ों करोड़ जो मुसलमान पूरी दुनिया में उनकी आस्था है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से,
उनकी शान में गुस्ताखी करना ये तो कुत्ते बिल्ली का काम है, इंसानों का काम ही नहीं बिल्कुल है। आपने कहा कि प्रशासन समझ रहा है, और मैं बहुत छोटी आपसे बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को समझा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बिल्कुल किसी भी तरीके से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ क्राइम के प्रति चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी समुदाय से हो, अगर वो किसी के प्रति ऐसी भावना रखेगा तो उसको उनके प्रति कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वही हो रहा है। उन्होंने कहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन इस बात को भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो थानों पर पथराव हो रहा है, जो एक माहौल ख़राब करने की स्थिति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर आप क्या कहेंगे सर? योगी आदित्यनाथ जी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं करेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने 6-7 साल की उनकी बहुत कड़ी मेहनत पिछली सरकार में और इस सरकार में उन्होंने की है कि लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो स्टेट बहुत क्राइम से और बहुत ख़तरनाक मोड़ पर था, उसको उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पर ला करके खड़ा किया है। और आज उत्तर प्रदेश की एक मिसाल दी जाती है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बहुत शानदार है। तो मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी इस चीज़ से समझौता नहीं करेंगे, और उनके यहाँ चूँकि वो एक योगी, एक सच्चे संत भी हैं, उनके यहाँ ये सब चीज़ें हैं नहीं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। ये जो बदतमीज़ी कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब कर रहा है, वो महंत जी हो, मौलाना जी हो, सबका इलाज पक्का है। और मैं समझता हूँ हमारे नबी की शान बहुत बड़ी है, बहुत आला, ना इस दुनिया में कोई लिख सकता है, ना बोल सकता है, ना पढ़ सकता है। तो इसलिए मुसलमान जज्बात से काम ना ले, मुसलमान समझदारी से काम ले, कानून का सहारा ले, पथराव का सहारा ना ले, और वो मुसलमान वो किरदार अदा ना करे जो कल को प्रशासन ये कहे या दूसरे लोग ये कहें कि भाई ये अपनी नबी की शान में आकर के, मोहब्बत में आकर के पथराव कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये रास्ता मुसलमान ना अपनाएं, सही रास्ता अपनाएं, इंशाल्लाह गिरफ्तारी होगी, कार्रवाई होगी। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये, उन लोगों के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जो लोग किसी के बहकावे में आकर भीड़ का हिस्सा बन जा रहे हैं, जो लोग किसी के बहकावे में आकर, बिल्कुल आखिरी में आपसे यही मेरा सवाल है, जो लोग एक भीड़ का रूप धारण कर रहे हैं, उसमें नए नए नौजवान हैं, 20, 22, 21 साल के, 18 साल के, जिनका करियर आगे खड़ा है, जिनका आगे उनको नौकरी भी करनी होगी, आगे उनके सामाजिक करियर भी है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आएंगी और वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं एफआईआर दर्ज होंगे, मुकदमे दर्ज होंगे। उस भीड़ के लिए उनके माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इसमें मुस्लिम लीडरशिप को भी कसूरवार समझूंगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से मुसलमान नौजवान और ख़ासतौर से मुसलमानों के छोटे बच्चे भी जज्बात का शिकार हैं, चूँकि उन्होंने उनको वक्फ बिल अमेंडमेंट पर बहुत बहकाया फुसलाया है, उनको बताया है कि तुम्हारी मस्जिदें चली जाएंगी, कब्रिस्तान चले जाएंगे, तो वो पहले से गुस्से में भरा बैठा है। अब उनके नबी की शान में, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, तो जाहिर सी बात है मैं मुस्लिम लीडरशिप से ये अपील करूँगा कि वो इस मौके पर, जबकि नौजवान डबल गुस्से में हो, तो उनके जज्बात से खिलवाड़ ना करें, वरना देश को, देश की संपत्ति को नुकसान होगा, मुसलमानों को नुकसान होगा, और अपने स्टेट्स को नुकसान होगा जहाँ जहाँ ये हरकतें होंगी, और उनके जज्बात पर लीडरशिप इकट्ठा करके काबू नहीं पा सकेगी। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, माँ बाप को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ करके कि आपने अपने बच्चों को बहुत मेहनत से तरबियत की है, बहुत मेहनत से खून पसीने की कमाई से पढ़ाया है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलें, हर हाल में निकलें, लेकिन कानून के तरीके पर निकलें। वो पत्थर लेकर के ना निकले, उस भीड़ का हिस्सा ना हो जो उग्र हो रही हो, उस भीड़ का हिस्सा ना हो जो आगजनी कर रही हो, उस भीड़ का हिस्सा ना हो जो पत्थर फेंक रही हो, ताकि उनका फ्यूचर सलामत रहे, उनका घर सलामत रहे, और किसी भी तरह की वो परेशानियों से दूर रहें। मेरे नबी की शान के लिए हज़ारों जाने, लाखों जाने कुर्बान, लाखों बातें कुर्बान। और मैं तो फिर ये कहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी शान वाले हैं, तो इसलिए हम लोगों को जज्बात से काम नहीं लेना है, हमें तो अपने नबी की मोहब्बत से काम लेना। हमारे नबी को ताइफ में पत्थर मारे लोगों ने, लेकिन आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी है, दुआएं दी। मैं तो दुआ करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अल्लाह ताला जितने भी ये लोग ऐसे हरकतें कर रहे हैं, इनको अच्छी अकल दे, अच्छी समझ दे, ताकि ये किसी भी मजहबी पेशवा को, किसी भी धार्मिक आदमी को, वो मुसलमान हो, राम जी को कुछ कहता हो, श्री कृष्ण जी को कुछ कहता हो, वो हिंदू जो है सनातन धर्म का, यहूदी, सिख, ईसाई एक दूसरे के पैगंबरों को कुछ कहते हो, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनको सद्बुद्धि दे, इनको अकल दे, अच्छी अकल दे। वैसे मैं इतना मैं दिल से कहूँगा कि ये समाज का अच्छा हिस्सा नहीं है, ये समाज का सबसे गंदा हिस्सा है जो किसी के धर्म पर कमेंट करते हैं, चाहे वो जिस भी धर्म के हो, चाहे वो ओवैसी हो, राम जी को कमेंट किया था, राम जी की माँ को कमेंट किया था, और चाहे वो नरसिंहानंद हो,
हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, और दूसरे एक और महाराज जो महाराष्ट्र में जो बैठे, मुसलमानों से अपील है कि वो जज्बात से काम ना लें, मोहब्बत से काम लें, कानून का रास्ता अपनाएं, और जो गलत हरकत कर रही है भीड़ उसका हिस्सा ना बने, अपने देश को और अपने आप को महफूज रखें। तो हमारे साथ मुफ्ती गुजर साहब मौजूद हैं, तमाम लोग इनको सुनते हैं, इसीलिए इस पूरे विषय पर इनसे बात करने आए थे कि जिस तरीके से इस बयान के बाद विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और जगह जगह एक भीड़ का हिस्सा युवा नौजवान बन रहे हैं, उसको आखिर ये क्या अपील करना चाहते हैं। और ऐसे बयान को लेकर खुद मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि ये बयान, इस तरीके के बयान देश में कोई भी किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति देता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि किसी भी धर्म संप्रदाय के व्यक्ति अगर किसी की धार्मिक आस्था के विरुद्ध कोई बात करते हैं तो उस पर कानूनी तौर पर, कानूनी तरीके से, कानूनी प्रक्रिया के साथ उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस चीज़ को भी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। जो सहारनपुर में हुआ, जो गाज़ियाबाद में हुआ, या इस तरीके की जो भीड़ इकट्ठी की जा रही है, उस पर भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सतर्क रहने की बात कही है और ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा।